नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका व्रत की महिमा में, जहां हम आपको ऐसे व्रतों और उनकी अद्भुत कथाओं से परिचित कराते हैं जो न केवल हमारे जीवन को पवित्र करते हैं बल्कि हमें श्री हरि की कृपा भी दिलाते हैं। जीवन में कई बार हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें भीतर ही भीतर कचोटते रहते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते। लेकिन क्या इनसे मुक्ति संभव है? शास्त्रों में कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से विकट परिस्थितियां भी टल जाती हैं। जीवन के सभी अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और श्री हरि की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से चंद्रमा के दोष भी शांत हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस एकादशी का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि यह व्रत करने से मनुष्य अपने हर अधर्म से मुक्त हो जाता है। यही प्रश्न राजा मांधाता ने भी उठाया था। हे ईश्वर, जो व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने पाप कर बैठता है, वह इनसे कैसे मुक्त हो सकता है? इस पर लोमश ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक दिव्य वन था जिसका नाम क्षैत्ररथ था। यह इतना सुंदर था कि देवता भी वहां आकर रमन किया करते थे। उसी वन में तपस्वी मेधावी ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को उन पर गर्व था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वर्गलोक की एक परम सुंदर अप्सरा थी मिंता। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना कठिन था। उसकी चाल, उसकी मधुर वाणी, उसकी मोहक हंसी, सब कुछ ऐसा था मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी पूरी सुषमा उसमें उड़ेल दी हो। जब उसने तपस्यारत मेधावी ऋषि को देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। अगर ये ऋषि मेरी ओर देख भी लें तो मैं स्वयं को धन्य मानूं, उसने सोचा। लेकिन वह जानती थी कि किसी तपस्वी का मन भंग करना आसान नहीं होगा। उसी समय वहां से कामदेव गुजर रहे थे। मंजुघोषा की व्याकुलता देखकर उन्होंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। कामदेव ने अपना दिव्य बाण चलाया और फिर मेधावी ऋषि की समाधि टूट गई। उनकी वर्षों की तपस्या एक पल में भंग हो गई और वे मंत्रमुग्ध होकर मंजुघोषा की ओर आकर्षित हो गए। वर्षों बीत गए। मेधावी ऋषि अप्सरा के साथ रमन करते रहे। जिस समय का उन्हें कोई भान ही नहीं रहा। लेकिन फिर एक दिन जब अचानक उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। मैंने क्या कर दिया? अपनी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने मंजुघोषा को शाप दे दिया। तूने मेरी तपस्या भंग की है, अब तू पिशाचनी बनकर भटकेगी। यह सुनते ही मंजुघोषा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। हे महात्मन, मुझ पर कृपा करें। मैं इस भयंकर योनि से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? ऋषि का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, यदि तू सच्चे मन से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करेगी तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तू अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लेगी। मंजुघोषा ने पूरी श्रद्धा के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव ऐसा था कि वह तत्काल अपने पापों से मुक्त हो गई और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। इसी तरह स्वयं मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने दोषों से मुक्त होकर पुनः अपने तपोबल को प्राप्त किया। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि हमसे कोई भूल हो गई है, कोई ऐसा कर्म हो गया है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो निराश मत हों। श्री हरि की शरण लें, पापमोचनी एकादशी का व्रत करें, अपने हृदय को शुद्ध करें और भगवान की कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, धूप, दीप, चंदन, पुष्प और फल अर्पित करें और रात भर भजन कीर्तन करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य दें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। यदि आप भी जीवन में पापों से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष का मार्ग पाना चाहते हैं, तो पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल हमारे अशुभ कर्मों का अंत करता है, बल्कि हमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस पावन व्रत की महिमा को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री हरि।